गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और इसके लिए जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको अपने बलवंत धर्म दाहिने हाथों में लेके संभाले हुए हैं, जीवित रखे हैं। इसके लिए दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, और आज का दिन बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए होंगे, पर परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम जीवित हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए है, और इस जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पिता ने आज का अपना बहुमूल्य सत्य वचन हम सब के जीवन के लिए भरपूरी से आशीष देने के लिए आज अनुग्रह दया कृपा किया है। आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है। आप सांस ठीक से नहीं ले सकोगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, सच सच बता रहा हूँ। अब सांस ठीक, जब आप वचन को सुनेंगे यार, तो आप ठीक से सांस नहीं ले पाओगे। आपकी सांस ऊपर नीचे चलना शुरू हो जाएगा, दिल खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, आँख खुल जाएंगे, कान खुल जाएंगे और जबान खुल जाएगा। तो चलिए वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धनवसी, आप जीवते अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ हर एक भलाई के लिए जो अपने प्रेम के निमित्त हम सबके जीवन में किया है, कर रहे हैं, और आज का दिन और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज का दिया हुआ आपका वचन के लिए भी आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। होने दे महान परमेश्वर, जितने भाई बहन बच्चे लोग आज इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं प्रभु, हालेलुया, इनके जीवन में प्रभु हालेलुया आप भरपूरी से आशीष देने में सहायता मदद करना। शैतान किसी को भी इस वीडियो को देखने से वंचित न करने पाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रत्येक वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चों को सबको आपके लहू में छुपा देते हैं, हालेलुया, अपने आप को भी आपके लहू में रखते हैं। मेरे मन को, मस्तिष्क को, मुख को, जबान को अपने नियंत्रण में ले। जैसे हम अभी आपका वचन पढ़ते हैं प्रभु, हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद करे वचन पढ़ने में। अपना दिव्य प्रकाशन, अपने सत्य वचन का प्रकाशन हमारे मन, मुख, मस्तिष्क से निकले प्रभु यीशु के नाम से। आप हमारे मन मुख से स्वयं होकर के बात करें प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना सुना। हमारे उद्धारकर्ता एक माँ जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमेन। आमेन स्मित होता है, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्वर्ग में आपका नाम, मेरा नाम, हम सब का नाम लूका 10 अध्याय 17 से 20 आयत तक वचन को पढ़ रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुने और शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो को देखें। वीडियो को भागा भागा करके ना देखें, जिससे कुछ भी आपको लाभ नहीं होगा। और ख़ास करके जो आज परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया, हम सब के लिए वचन दिया है, बहुत आशीष से भरपूर है, बहुत पावरफुल, डबल पावरफुल। शुरू करते हैं। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु,
तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। कौन कहने लगे? प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। तो आपका नाम, हमारा नाम, हम सब का नाम कहाँ लिखा गया? स्वर्ग में लिखा गया है। विश्वास करते हैं स्वर्ग में लिखा गया है, पर आप निश्चिंत कैसे होंगे? कैसे जानेंगे? आपको जानना भी होगा लिखे हैं कि नहीं लिखे गए हैं, तभी आप निश्चिंत हो सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं। नहीं तो डाउट फीलिंग होगा, सस्पिशन में रहेंगे आप, कंफ्यूज होते रहेंगे, संदेह करते रहेंगे। तो चलिए इसका हम रूप देखते हैं। तो सबसे पहले कि कैसे जानेंगे कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा है कि नहीं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 से 20 आयत तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने वचन को। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। और शिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्मा जानता है परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को, पर यहूदी, यहाँ नाम दिया है यहूदी, तो कोई भी हो सकता है। तो दुष्ट आत्मा कहता है तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वाले में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। तो मैं आपको बता दूं कि शैतान और उसका सेना दुष्ट आत्माएं जानता है कि नया जन्म पाए व्यक्ति कौन है और कौन नहीं है, और किसका नाम स्वर्ग पर लिखा है और किसका नहीं। तो मैं आपको वचन से प्रूफ देता हूं। अय्यूब 1 अध्याय 1 अध्याय
अय्यूब 1 अध्याय 6 से 9 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ, वचन को ध्यान से सुने। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? तो देखिए, शैतान क्या है? शैतान का आना जाना लगा रहता है। कहाँ? स्वर्ग तक। और वार्तालाप कहाँ हो रही है? स्वर्ग में, स्वर्ग के गेट के, स्वर्ग के फाटक के सामने। तो हम देख रहे हैं कि शैतान जो है आना जाना पृथ्वी पर घूमते रहता है और स्वर्ग के फाटक पर भी जा कर के वहाँ परमेश्वर से वार्तालाप भी करता है। अंदर नहीं जाता है, स्वर्ग के भीतर नहीं जाता, बाहर ही, फाटक के बाहर। तो शैतान वहाँ क्या करता रहता है? लिस्ट देखता है। वहाँ जाता किस लिए? वो यही सब तो देखने के लिए कि किसका नाम लिखा हुआ है गेट। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोई विश्वासी लोग, धर्मी लोग जब यहाँ से शरीर छोड़ते हैं तो विश्राम स्थान में जाते हैं तो उनका नाम जो है वहाँ लिखा होता है। तो शैतान हमेशा जा कर के वहाँ लिस्ट देखता है कि किसका किसका नाम लिखा हुआ है, किसका किसका नाम नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं यीशु को जानता हूँ, पौलुस को जानता हूँ, अर्थात परमेश्वर के जितने दास है, दासियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, नया जन्म पाए बेटे बेटियां हैं, उसको मैं जानता हूँ। पर तुम कौन हो? तो संसार में कोई भी व्यक्ति अगर कोई दुष्टात्मा को छुड़ाने जाएगा, प्रभु यीशु के नाम लेकर के धर दबोचेगा, उसको निचोड़ देगा मूली की तरह। जैसा हम यहाँ मैंने आपको पढ़कर सुनाया। तो नाम लिखा होता है वहाँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने कहीं जाना है, आपने रिजर्वेशन कराया है तो रेलवे स्टेशन पर एक चार्ट लगा होता है कि किसका नाम लिखा है, किसका नाम नहीं लिखा है, किसका टिकट किसका कंफर्म है, किसका कंफर्म नहीं है, या किसका वेटिंग है। तो आप रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे कि इस तरह से चार्ट लगी होती है। उसी तरह से स्वर्ग में भी चार्ट लिखा होता है। जब यहाँ से कोई व्यक्ति जाएगा तो वहाँ स्वर्गदूत नाम देखेगा, किसका नाम है। जिसका नाम होगा वो अंदर प्रवेश करेगा, जिसका नाम नहीं होगा वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि, दूसरी बात, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या दुष्ट आत्मा निकालने वाला सभी नया जीवन पाए व्यक्ति है? यहाँ पर एक सवाल हो सकता है आपका। तो उत्तर है नहीं। तो इसको मैं मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब प्रभु यीशु कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो हर एक दुष्ट आत्मा निकालने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, आश्चर्य करने वाला नया जन्म पाए व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु का नाम ले करके इस संसार में बिजनेस चला रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो शैतान की ओर से है, जो प्रभु यीशु का नाम ले करके प्रभु यीशु का बदनाम करते हैं, धर्म संस्था खोल करके लोगों से पैसे लूट करके, नाना प्रकार के गलत शिक्षाएं दे करके लोगों को भ्रमित करते हैं, और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे संसार में जो लोग विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी कमी देखी जाती है, कुछ ऐसी कमी पाई जाती है जिससे लोग विरोध करते हैं। और शैतान लोगों को मन में, विचारों में बुरी बुरी बातें भर करके लोगों के मन मुख से निकालते हैं, कि कहते हैं देखो ये धर्म परिवर्तन कर रहा है। वो बहुत तौर तरीके से लोगों को झूठी झूठी बातें बोल करके सताए जाते हैं, मारे जाते हैं। उसमें अच्छे जो लोग होते हैं वो भी कहते, कहावत में ना, गेहूं के साथ में घून भी पीसे जाते हैं, तो अच्छे लोग भी बेचारे बदनाम हो जाते हैं। तो बहुत ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन कहने वाले अपने आप को बहुत शैतान की ओर से है। तो चलिए कोई नहीं, हम आगे चलते हैं, उन बातों में हम नहीं हैं। तो इसको, हाँ, तो हमने पढ़ा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कर्म करने वालों, मेरे नाम से चले जाओ। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य 20 का 15 आयत में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। समझ रहे हैं? इसीलिए लिखा गया है कि जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा मिला, वो सब आग के झील में डाला गया, अर्थात नरक में झोंक दिया गया। प्रकाशित वाक्य 21 का 27 आयत में भी आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिसके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ये है जी प्रूफ। हे प्रभु कहने वाले नया जन्म पाए हुए लोग नहीं है, भविष्यवाणी करने वाले नए जन्म पाए लोग नहीं है। ये परमेश्वर, बहुत सारे आश्चर्य कर्म करने वाले, ये सब नया जन्म पाए लोग नहीं है। और है भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं है, पर कुछ परसेंट नहीं है, कुछ परसेंट शैतान की ओर से है, कुछ परसेंट दुनिया से लोग आ गए हैं, शारीरिक लोग आ गए हैं,
चलो भाई बिजनेस करते हैं, लोग में घुस करके पैसा कमाते हैं, लोग लालच में आए हैं। तीसरी बात, कैसे पहचानेंगे आप? तीसरी बात, कैसे पहचानेंगे अपने आप को और एक दूसरे को कि ये व्यक्ति, अर्थात अपने आप को कि मैं नया जन्म व्यक्ति, पाया हुआ व्यक्ति हूँ कि नहीं, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं, मत्ती 7 अध्याय में फिर से चलते हैं। मत्ती 7 अध्याय 15 से 20 आयत मैं आपको बताऊं, फल से अपने आप को दूसरे को कैसे पहचानेंगे, उसके फल से। जैसा यहाँ लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो ध्यान करिए, काटा और आग में डाला जाता है। ये किसके बारे में लिखा गया? मनुष्य के बारे में। तो उनके फलों से पहचान लोगे। तो इससे पहले कि हम दूसरों को पहचाने, अपने आप को पहले पहचानो कि तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में फल है कि नहीं। दूसरा गुण से नया पाए हुए व्यक्तियों में फल पाया जाता है। और दूसरा गुण ज्ञान नहीं, गुण। तो पहले हम गुण को देखते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 9 आयत में लिखा है, ध्यान करिए, ध्यान से सुने। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। गुण प्रकट करो। जो नया जन्म पाए व्यक्ति है, परमेश्वर के दास है, दासियां हैं, बेटियां हैं, बेटियां, उनमें क्या है? गुण प्रकट करेगा, फल प्रकट करेगा, गुण प्रकट करेगा, ज्ञान नहीं। और जो ज्ञान प्रकट करता है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जो फल नहीं प्रकट करता, गुण प्रकट नहीं करता और ज्ञान प्रकट करता है, तो उसके बारे में पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 और 5 आयत ध्यान से सुने। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं। लोग क्या है? ज्ञान की लुभाने वाली बात करते हैं। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण ये होना चाहिए। अगर हम एक विश्वासी है, सच्चा विश्वास, नया जन्म पाए व्यक्ति हैं, तो हमारे जीवन में फल, गुण और सामर्थ, आत्मा और सामर्थ का एक प्रमाण होना चाहिए।
मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। ज्ञान पर नहीं, फल, गुण, आत्मा और सामर्थ पर विश्वास हमारा निर्भर होना चाहिए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 4:20 आयत। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। आमीन। तो ये था आज का वचन। पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज अपने सत्य वचन से हमारे मन, दिल, दिमाग, आँख, कान सबको खोल दिया है कि कैसे हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, नया जन्म पाए हुए बेटे और बेटियां हैं, दास है या दासियां हैं, हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं कि नहीं। तो आप जान गए होंगे और जान लिया है, और इस बात पे मन ध्यान लगाएं। हाँ, अगर किसी को डाउट है, संदेह है, सस्पेंशन है तो चिंता ना करें, प्रभु से नया जीवन मांगे। प्रभु मुझे नया जीवन दे, अपना बेटा बना ले, बेटी बना ले, बिना देरी किए हुए आपको नया जीवन देगा अपना सत्य वचन से। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अपना सत्य वचन से आपको नया जीवन देंगे प्रभु। जैसा मैं एक वचन पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ, इससे आप निश्चिंत हो जाएंगे। और जब आप नया जन्म पा लेंगे तो आपके जीवन में आत्मा, पवित्र आत्मा आप गवाही देगा कि आप परमेश्वर के संतान हैं। लिखा है पहला पतरस 1:23 आयत में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो परमेश्वर आपको वचन, अपने सत्य वचन का, जीवित वचन के द्वारा, अविनाशी जीवित वचन के द्वारा आपको नया जन्म देगा। और फिर पवित्र आत्मा गवाही देगा कि हाँ, आत्मा आप गवाही देगा कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आप निश्चिंत होकर के रह सकते हैं, इसलिए चिंता ना करें। तो आज के वचन के लिए जीवित अद्वित परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, बार बार कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।